Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's lecture of idioms and phrases, part 16. So for today, the first idiom is dot one's eyes and cross one's teeth. ये idiom बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है, but it is quite important. So the meaning of this idiom is to be very detailed, be detailed and exact. अब इसको याद कैसे रखोगे? जब भी आप आई लगाते हो तो आपको लगानी पड़ती है डॉट, पर जब भी आप टी बनाते हो तो यू नीड टू मेक श्योर दैट इट हैज अ क्रॉस. ठीक है, तो याद करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है. क्या? whenever you will make an I तो आप लगाओगे डॉट, बट whenever you will make a T you will have to make a cross. तो ये बात आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आई बनाते हुए आपको डॉट लगानी पड़ेगी, पर टी बनाते हुए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा. तो इसी से हमने क्या याद किया? बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और एग्जैक्ट, क्योंकि जब भी आप अपने आंसर फ्रेम करोगे आईएसएस के अंदर तो वो क्या होने चाहिए? दे शुड बी डिटेल्ड एंड दे शुड बी एग्जैक्ट टू द पॉइंट. ऑल राइट, तो नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, आप इसके ऊपर क्या सेंटेंस बना सकते हो कि जितने भी आंसर्स आईएसएस के अंदर फ्रेम करने चाहिए कैंडिडेट्स को, वो कैसे होने चाहिए? गौर फरमाकर कैसे होने चाहिए? बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और एग्जैक्ट होने चाहिए. सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस इडियम, और ये आप कमेंट सेक्शन में भेजना. और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी भेजते हैं, बट कमेंट सेक्शन इज क्वाइट पॉपुलर दीज डेज, तो आप कमेंट पर भेजने की कोशिश करना. ठीक है, तो अगर हम पहला बनाए सेंटेंस, व्हाट वी कैन से इज बिफोर submitting the report, make sure to dot all, make sure to dot i's and cross t's. ठीक है, तो जब भी आप रिपोर्ट सबमिट करने जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि आपने सारे टी को क्रॉस कर दिया है और सारे आई के ऊपर डॉट लगा दी है या फिर नहीं. अगर मैं दूसरा प्लॉट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ द लॉयर डॉटेड i's and crossed t's in order to make the contract it should be, in order to make the contract airtight, contract airtight. ऑलराइट, तो जितने भी लॉयर्स होते हैं वो बिफोर प्रेजेंटिंग देयर एक्चुअल रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ द जज और द ज्यूरी, तो वो क्या करते हैं? दे मेक श्योर कि उनकी सारी जो डिटेल्स हैं, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, दैट इज ऑल वेरी क्लियर, वेरी एग्जैक्ट एंड वेरी डिटेल्ड. ठीक है, सो नाउ दिस वॉज द फर्स्ट इडियम. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड इडियम फॉर टूडे, विच सेज डाउन एंड आउट. जब भी हम सक्सेस का ग्राफ बनाते थे, दैट यूज टू बी लाइक दिस, बट यहाँ पर वर्ड है डाउन, सक्सेस नहीं है. कल हमने रोरिंग ट्रेड का बनाया था, तो उसमें भी आप ये वाला ग्राफ याद कर लो. रोरिंग ट्रेड मतलब सक्सेसफुल बिजनेस ही था. तो अगर मैं डाउन का ग्राफ बनाऊंगी तो दैट विल बी लाइक दिस, कुछ चीज नीचे जा रही है, और जब कोई भी चीज नीचे जाती है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नीचे जाने का किसका पड़ता है? या तो रेप्यूटेशन नीचे जाती है तब पड़ता है, या फिर हमारी पॉकेट जो है वो बहुत
ज्यादा डीप होने के बजाय वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा शैलो हो जाती है, तब इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब पैसे की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर डाउन हो गए एंड यू आर आउट। तो आउट कब होते हो, व्हेन यू आर एक्चुअली विदाउट मनी। तो लिख दो इसका मीनिंग, विदाउट मनी। ठीक है। सो इसके तो बहुत ही सारे सेंटेंसेस फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि इसका सेंटेंस क्या फ्रेम कर सकते हैं हम कर सकते हैं, आफ्टर losing his job he was down and out। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा और इजी सा सेंटेंस है। आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। अगर मैं दूसरा सेंटेंस फ्रेम करना चाहूँ तो आई कैन फ्रेम इट लाइक द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट was down and out, but her big break came unexpectedly। ऑलराइट, तो आई हैव फ्रेम टू सेंटेंसेस। बाकी बहुत सारे सेंटेंसेस इसके ऊपर फ्रेम हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी सा है ये। सो यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस ऑन डाउन एंड आउट। Now moving on to the third idiom, which says down in dumps या फिर down in mouth। दोनों का ही मतलब सैड एंड डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, सैड एंड डिप्रेस्ड, या तो कह लो डाउन इन डम्प्स या फिर कह लो डाउन इन माउथ। दिस वाज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो जब भी आप डाउन इन डम्प्स की बात करोगे या डाउन इन माउथ की बात करोगे, डाउन इन डम्प्स मतलब किसी गड्ढे के अंदर छुप के कोई इंसान कब बैठता है, जब बहुत ज्यादा सैड होता है। डाउन इन माउथ मतलब बोलने की कमी कब होती है, जब शब्द नहीं होते। शब्द कब नहीं होते, जब दिमाग सोच नहीं पाता। और दिमाग कब नहीं सोच पाता, व्हेन यू आर रियली डिप्रेस्ड और व्हेन यू आर रियली सैड। तो ये दोनों सिचुएशंस तो तभी आती है, तो यू कैन लर्न देम दैट वेज। ओके, सो व्हाट आई कैन फ्रेम इज ही इज फीलिंग डाउन इन dumps after losing his favorite pet। मतलब डाउन इन डम्प्स कब फील किया, जब किसी अपने फेवरेट पेट को खो दिया। यूजुअली पीपल आर कनेक्टेड टू देयर पेट्स एज कंपेयर टू देयर कनेक्शन और देयर रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड सो ऑन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड देयर टाइम विद द पेट। तो पेट कैन बी योर एनिमल और पेट कैन बी योर teddy bear or something like that, your pookie, what is the Gen Z language today is। so जब भी आप उसके साथ होते हो, whenever you lose something or some relation like that, so you tend to be in down in dumps। so this you can frame it like this, he was down in dumps after his breakup। ब्रेकअप के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड या बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। देर आर सो मेनी केसेज दैट आर गोइंग वायरल एंड देर आर सो मेनी सोशल साइट्स which are favoring all these cases। मतलब I won't be naming those sites, but there are many cases where people prank such people prank with others so that they can play with the feelings, but ultimately the result is people are leading others into the state of sadness, madness, and again a depression। so that refers to down in dumps and down in mouth। so जो अभी की स्टेट है, जो अभी की जनरेशन है, दैट इज मोस्टली डिप्रेस्ड। तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे एडियम्स हैं ये दोनों, तो यू कैन यूज देम फॉर योर फ्रेंड्स एंड whosoever you want to। so this is down in dumps। in order to frame sentence for down in mouth, what we can say is he looked down in mouth after hearing
अ बैड न्यूज। ठीक है, सो लाइक दिस मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड। बहुत सारे आप लोगों के साथ भी बहुत सारे केसेस हुए होंगे फॉर डाउन इन माउथ एंड डाउन इन डम्स, so on that also you can frame, but remember that in your ISS examination it was clearly mentioned that you should be ambiguous, matlab you should not mention about yourself in the paper while answering all the questions, so your identity must be hidden, so that point you need to keep in mind, otherwise you can write down by taking the name of Rohit, Shohit or whatever. ठीक है, now moving on forward to the next idiom which says, the fifth idiom which says down the drain, मतलब आपने सुना होगा पानी की तरह पैसे बहाना, है ना, तो वैसा हम कह सकते हैं कि डाउन द ड्रेन को जब भी आप याद करोगे तो आप कैसे याद करना, आपको याद करना पड़ेगा पानी की तरह पैसे बहाना। तो पैसे बहाना रेफर्स टू वेस्टेड, या तो वेस्टेड कह लो और कह लो लॉस्ट, उसी से आपको याद हो जाएगा। क्या तरीका बताया, पानी की तरह पैसे बहाना, पानी की तरह बहाना। ऑल्दो अब ऐसे काम मत करना कि आप पानी की तरह पैसे बहाओ, बिकॉज द थिंग्स, द नेचुरल थिंग्स दैट यू आर यूजिंग नाउ डेज अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिसिटी actually belongs to your future generation and yours has already been used by your ancestors। ठीक है, तो all these things are to be used judiciously। वैसे डाउन द ड्रेन का मतलब आपको कैसे याद रखना है, पानी की तरह बहाना, जिसको हम कह सकते हैं वेस्टेड या फिर लॉस्ट। तो अगर इसी के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हुए तो हम क्या बना सकते हैं, we can say years of work, years of work down the drain, down the drain after after the project was cancelled। मतलब सालों की मेहनत क्या हो गई, बर्बाद हो गई, वेस्ट हो गई। कैसे वेस्ट हो गई, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या फिर आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आर सेविंग्स डाउन द our savings down the drain when the business failed। मतलब जितनी भी हमारी सेविंग्स थी वो क्या हो गई, सारी वेस्ट हो गई। क्यों, क्योंकि जो हमारा बिजनेस था वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन मतलब पानी की तरह बहाना, और पानी की तरह कौन बहाता है, जिसे वेस्ट करना होता है या जिसे कुछ भी चीज खोनी होती है वो। और डाउन द ड्रेन के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस बना सकते हो, दैट कैन रेफर टू योर ईदर इमोशंस और यू कैन से ऑन टाइम। कैसे, या तो टाइम को पानी की तरह वेस्ट मत करो, ऐसा कह लो, बिकॉज दिस इज योर वेरी प्रेशियस टाइम नाउ डेज विच इज गोइंग ऑन। या फिर इमोशंस, किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट मत करो जो आपके इमोशंस को क्या करे, डाउन द ड्रेन कर दे, मतलब वेस्ट कर दे। तो इन दोनों के ऊपर भी आप सेंटेंसेस फ्रेम कर लेना। ठीक है, सो दिस वॉज योर फिफ्थ इडियम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज down the tubes। डाउन द ट्यूब्स का मतलब होता है कंप्लीटली, जो भी चीज हो वो फेल हो जाए, कंप्लीटली फेल। तो कंप्लीटली फेल कह लो या फेल कंप्लीटली।
कैसे भी कह सकते हो, फेल कम्प्लीटली, ठीक है। तो डाउन द ट्यूब का मतलब क्या हुआ, कम्प्लीटली जो चीज़ फेल हो जाए उसको हम बोलेंगे डाउन द ट्यूब। अब कोई चीज़ कब क्या फेल हो सकती है, या तो आपके कोई प्रोजेक्ट के आइडियाज़ फेल हो सकते हैं, या फिर आपने कुछ पहले से दिमाग में कुछ सोच के रखा हो, कोई प्लान हो, या तो वो फेल हो सकता है, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। आप उसी के ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी our vacation plan down the tubes. Our vacation plans down the tubes when the flight got cancelled. क्या हुआ, जो भी आपने वेकेशन के प्लान किए थे वो क्या हो गए, वो सब खराब हो गए, बिकॉज द फ्लाइट टिकट्स, नॉट द टिकट्स, द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। या फिर आप बिजनेस आइडिया से रिलेटेड भी बना सकते हो, जैसे मैंने कंपनी के ऊपर बना दिया, आर नॉट आर, किसी और की कंपनी खराब करवाते हैं। ओके, द कंपनी डाउन द ट्यूब्स आफ्टर the company's reputation, the company's reputation down the tubes after the scandal was revealed. तो हमने कंपनी बिगड़वा दी है और हमने क्या करा दिया, वेकेशन के प्लान खराब करवा दिए। सो आर वेकेशन प्लान्स डाउन द ट्यूब, डाउन द ट्यूब मतलब कंप्लीटली फेल हो गए। क्यों, क्योंकि फ्लाइट ही नहीं थी। एंड कंपनीज रेपुटेशन अगेन डाउन द ट्यूब, कौन डाउन द ट्यूब, कंपनी की रेपुटेशन। और फिर क्योंकि जो स्कैंडल था, द स्कैंडल ऑफ द कंपनी वॉज रिवील्ड। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड to the next idiom, which says, this is very common idiom, you all must have heard about it, down to earth. डाउन टू अर्थ आपने सुना होगा कि जितने भी ये सोशल मीडिया पे जितनी भी रील्स आती हैं आजकल, वो कैसी होती हैं, अगर किसी आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा था, अगर कोई पॉपुलर एक्टर या कोई भी whenever he used to sit in either auto और ई रिक्शा और समथिंग लाइक दैट, तो उसको बोलते थे ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज़ वेरी दिस वेरी दैट, और उसके ऊपर रील्स बनाते थे। ऐसा आपने सुना होगा। तो उसका मतलब क्या होता था, समवन हु इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट। जो लोग ज्यादा हवा में नहीं उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन आफ्टर गेनिंग वेरी मच पॉपुलैरिटी दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हैं और बिल्कुल भी घमंड नहीं करते, समवट लाइक दैट। तो उसको क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो अगर इसी से मुझे सेंटेंस बनाना हुआ, इससे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, शी इज always down to earth, giving she is down to earth, giving, arre, always giving an honest एडवाइस। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो, कोई भी अगर आपको ऑनेस्टली एडवाइस करता है तो फॉर दैट पर्सन यू कैन यूज डाउन टू अर्थ। या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसी कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ स्ट्रैटेजी अपना रही है इन ऑर्डर टू रेज देयर बिजनेस, और उसी से क्या हो रहा है,
company is gaining somewhat a big reputation in the market. So like that a sentence could be framed, वो आप frame करोगे, that will be your homework. So one I have framed and another one you will have to frame. ठीक है, so this is your homework and let's just quickly revise what we did today. ठीक है, डॉट वंस आईज एंड क्रॉस वन टीज, मतलब जब भी आप आई लगाते हो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसके ऊपर टाइटल लगाओ, एंड वेन एवर यू आर मेकिंग अ टी यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर क्रॉसिंग इट. ठीक है, तो मतलब आपको एग्जैक्ट डिटेल बताना पड़ेगा. देखो अगर आई देखा जाए और टी देखा जाए तो दोनों सेम है, पर एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? व्हेन यू आर पुटिंग अ टाइटल ओवर आई एंड यू आर पुटिंग अ क्रॉस ओवर टी. ठीक है, तो दैट रेफर्स टू योर एग्जैक्ट थिंग व्हाट यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू. ठीक है, तो उसी से याद हो जाएगा क्या कि टू बी वेरी डिटेल एंड वेरी एग्जैक्ट. नेक्स्ट वी हैव बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट मेक श्योर डॉट to dot i's and cross t's. It is not is, it is i's. I apostrophe is there and then it is s. All right, so don't get confused between is and i's. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट वी हैव इज डाउन एंड आउट. डाउन एंड आउट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल भी पैसे नहीं है. आप डाउन कब होते हो? जब आपका ग्राफ नीचे जा रहा होता है, आपका सक्सेस रेट नीचे जा रहा होता है और धीरे धीरे नीचे जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा एंड यू विल बी अल्टीमेटली आउट. तो वैसे याद करना है कि यू आर विदाउट मनी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज डाउन इन डम्स या फिर डाउन इन माउथ. डाउन इन डम्स एंड डाउन इन माउथ का मतलब क्या हुआ? कोई भी इंसान जब भी डिप्रेस्ड हो या फिर बहुत ही ज्यादा सैड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन इन डम्स एंड डाउन इन माउथ. बट आई विश यू ऑल टू स्टे चीयरफुल ऑलवेज. ठीक है, और इसी से रिलेटेड नहीं, डाउन इन ड्रेन. डाउन इन ड्रेन का मतलब पानी की तरह वेस्ट कर देना, एकदम बहा देना. तो बहाती कौन सी चीज है? जो बह जाती है वो हमेशा क्या होती है? वेस्ट हो जाती है या फिर क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है. तो या तो टाइम को नहीं खोना चाहिए या फिर अपने इमोशंस को नहीं खोना चाहिए. These are the two important things that are always very precious, will always be precious to you and are precious and had always been precious. तो ये ही दोनों चीज़ें हैं जिसको कह सकते हैं कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप इन दोनों के ऊपर सेंटेंसेस बनाओगे. मैंने तो बनाया था सालों की मेहनत के ऊपर और सेविंग्स के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज डाउन द ट्यूब्स. डाउन द ट्यूब्स का मतलब हो गया कंप्लीटली फेल हो जाना. कंप्लीटली फेल कब हुआ? हमारा वेकेशन का प्लान हुआ था और कंपनी की रेपुटेशन फेल हो गई. देन वी हैव डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक या बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट. इंसान को हम क्या बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगा. ठीक है, सो इसके लिए मैंने एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया. आप कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो या फिर अपने ऊपर भी बना सकते हो. और डाउन टू अर्थ, वेरी रियलिस्टिक, वेरी ऑनेस्ट और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल भी कहना. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.